भगवान श्री राम का कुमारावस्था में यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यह यज्ञोपवीत धर्म का सूत्र है। सूत्र मतलब फार्मूला। फार्मूला दिया जाता था अनुशासन में बंदे का बचपन से ही। लेकिन आजकल बचपन में कोई संस्कार नहीं कराया जाता है। परिणाम क्या होता है कि विवाह होते समय जवान लड़के को पंडित जी जबरदस्ती करके यज्ञोपवीत पहना देते हैं और बारात जैसे घर में लौटती है वैसे वो यज्ञोपवीत को खूंटी पर टांग देता है, क्योंकि बचपन से तो कुछ किया नहीं। बच्चा जब तक गर्भ में है तब तक वह गर्भ है, जन्म ले लेता है वह शिशु कहलाता है। शिशु के बाद में वह बच्चा कहलाता है। बच्चे के बाद में वह कुमार कहलाता है। कुमार के बाद में किशोर कहलाता है। और कुमारावस्था और किशोरावस्था बीत जाने के बाद यदि कोई ये सोचे कि अब हम बच्चे को अपने दृष्टिकोण के अनुसार मोड़ लेंगे तो ये संभव नहीं, क्योंकि बच्चे फिर पक्के घड़े हो जाते हैं। घड़ा या तो बजता है या फूट जाता है, फिर घड़े को गीली मिट्टी के समान कोई मोड़ नहीं सकता। फिर बच्चे कहना नहीं मानते। आज बच्चों के अंदर ऐसा बीजांकुरण करना है कि उनकी जवानी धन्य हो जाए। इसलिए बाल बोध्या विनेयाश्च प्रापा स्नेह सविधम उच्चते शिशुवा स्नेह लभंता शिक्षणोन्मुखम। बच्चों को प्यार के साथ साथ शिक्षण भी दें और शिक्षण के साथ साथ उनके अंदर ऊर्जा का समावेश भी करें। बच्चों के अंदर बचपन से ही ऊर्जा होगी तो वो राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे। विश्वामित्र ऋषि के यज्ञों में जब बहुत उत्पात मचने लगा उनको चिंता हुई। गायत्री का अनुष्ठान कर रहे थे, नित्य प्रति यज्ञ होता था, लेकिन राक्षस लोग आकर के यज्ञ कुंडों में पानी डाल देते थे, हड्डियों की वर्षा कर देते थे, मांस और रुधिर छिड़क देते थे, चारों तरफ बड़ा अपवित्र वातावरण कर देते थे। ऋषि विश्वामित्र के मन में चिंता उत्पन्न हुई। अगर मैं इनको श्राप देता हूं, अपनी क्रोधाग्नि से इनको जलाता हूं राक्षसों को, तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन इनका वध करना जरूरी है। और वो ब्राह्मण का वेश बना करके जब महाराजा दशरथ के दरवाजे आए, महाराजा दशरथ ने देखा पीले कपड़ेधारी बाबा जी आए हैं तो जरूर कुछ मांगने आए होंगे। याचना करनी बुरी बात नहीं है बंधुओं, लेकिन हम क्या मांगे, क्या याचना करें? वास्तव में हम अपने लिए ना मांगे, अपने लिए याचना ना करें। अपने लिए जो मांगता है वो भिखारी है, और जो राष्ट्र के लिए मांगता है वह राष्ट्र भक्त है। विश्वामित्र गए, देखा पीले कपड़ेधारी बाबा जी आए तो जरूर कुछ मांगेंगे। कहा आप क्या मांगना चाहते हैं महाराज? कि असुर समूह सता वही मोही, और मैं जाचन आयो नृप तोही। है राजा दशरथ, मैं तुमको मांगने के लिए आया, तुम चलो मेरे साथ, राक्षसों का वध करो। राजा दशरथ ने कहा मैं तो वृद्धावस्था को प्राप्त कर गया हूं, वृद्ध हूं। पहले जाता था देवासुर संग्राम में, लेकिन अब मैंने बहुत दिनों से लड़ना छोड़ दिया है, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो फिर अब क्या हो कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था,
निश्चर बध में हो बसना था। आप राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। क्योंकि राम और लक्ष्मण को बचपन में ऐसी शिक्षा दी गई थी कि उनके अंदर ऊर्जा का अनंत समावेश था। इसलिए इन युवाओं को, त्रेता युग के युवाओं को, सतयुग के युवाओं को और द्वापर के कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को अनंत शौर्य, अनंत सौंदर्य और अनंत शील का पर्यायवाची कहा गया था। आज तो युवा कौन है? फादर ने सिलवा दिए 4 कोट 6 पैंट और लालू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। आज तो जिसके अंदर सुंदर वेश विन्यास हो, बढ़िया सूट पहने हुए हो, बढ़िया हिप्पी कट बाल रखे हुए हो, जो सौंदर्य साधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करता हो, 2000 रुपए का बूट पहनता हो, 4,000 रुपए का सूट पहनता हो, वह युवा है। युवा की पहचान कपड़ों से हो गई। लेकिन हमारे यहां युवा की पहचान अनंत शील से होती थी, चरित्र से होती थी, और शील के साथ में ऊर्जा कितनी थी। आज तो युवाओं की ऊर्जा बिजली के तार काटने में, रेलगाड़ियां जलाने में, मोटर गाड़ियां जलाने में और सरकारी संपदा को नष्ट करने में लग रही है। लेकिन उस समय जब उस युग के ऋषि ने आह्वान किया कि आज यज्ञों पर संकट है, धर्म पर संकट है, भगवान पर संकट है, राष्ट्र पर संकट है, हमको ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो अपने प्राणों की बाजी लगा सके। त्रेता युग में निकल पड़ा था एक युवा अपने भाई के साथ। महाराजा दशरथ ने हंसते हंसते अपने बच्चों को बुलाया। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। यज्ञ करन लागे मुनि झारे, यज्ञ करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ऐसा दिव्य संदेश दिया जिससे कि वे किशोरावस्था में ही भयंकर राक्षसों से युद्ध करने के लिए तैयार। आज हम युद्ध तो करते हैं, लेकिन बच्चे अपने मां बाप से युद्ध करते हैं, भाइयों से युद्ध करते हैं। घर का हर आंगन
महाभारत का मैदान बना हुआ है और छोटी सी छोटी चीजों पर भाइयों भाइयों में झगड़े होते रहते हैं। बबलू ने 2 बिस्कुट ले लिए, मुन्नू को 1 ही बिस्कुट मिला तो बॉक्सिंग बाजी शुरू हो जाती है। मुनिया को तकिया मिल गया और मुन्ना को तकिया नहीं मिल पाया तो भाई बहनों में मुक्केबाजी हो जाती है। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि अपने बच्चों की ऊर्जा को हम देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए उत्प्रेरित करें। आज आवश्यकता है कि हम बच्चों को ऐसा ज्ञान दें, हम घर के विद्यालय में बच्चों को ऐसा शिक्षण दें जिससे कि बच्चे ऊंचे बने, महान बने। लेकिन आजकल क्या करें, आजकल बच्चा उल्टा ही बोलता है। जब भी कुछ पूछो तो उसके दिमाग में कुछ जमता ही नहीं। एक संस्कृत के शिक्षक थे, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक लड़के से कहा, रामू तुम बताओ कि ये पाजामा 1 वचन है या 2 वचन है? तो कहा सर कमर में कसते समय तो वह 1 वचन है और टांगों में डालते हुए वह 2 वचन है। उल्टी सीधी बात करते हैं, सही जवाब देते ही नहीं। इसे आज किताबी ज्ञान ना दिया जाए बल्कि बच्चों को ऐसा व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए जो हमारे सतयुग, त्रेता युग में, द्वापर युग में ऋषि मुनियों ने बच्चों के व्यक्तित्व को बनाया। आश्रम व्यक्तित्व ढालने की टकसाल हुआ करते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने भी शांति कुंज को व्यक्तित्व ढालने का टकसाल बनाया और यहाँ पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा, गायत्री विद्यापीठ के द्वारा ही नहीं बल्कि जब आप इस भीड़ पर नजर डालें तो यहां पर अधिकांश सैकड़ों की संख्या में नवयुवक नवयुवतियां दिखाई देते हैं जो पीले वस्त्र पहन करके गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हैं, जो यज्ञ में आहुति देते हैं। आज के बाहर के बच्चे 8-8, 10-10 बजे तक सो करके नहीं उठते, लेकिन यहां पर गायत्री साधना में मग्न निमग्न ये साधक, ये युवा, ये देश के कर्णधार व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व को कितना ऊंचा उठा रहे हैं। मात्र किताबी ज्ञान से कुछ होना नहीं है, जैसा कहा गया। विद्यालय में पढ़कर बच्चे बस ज्ञान किताबी पाते हैं, बस ज्ञान किताबी पाते हैं, बस ज्ञान किताबी पाते हैं। अभिभावक ही शुभ लोक नीति, अभिभावक ही शुभ लोक नीति या लोकाचार सिखाते हैं। अभिभावक ही शुभ लोक नीति या लोकाचार सिखाते हैं। अभिभावक ही शुभ लोक नीति या लोकाचार सिखाते हैं। चर्चाएं हो शुभ प्रसंग की, जिज्ञासा उनकी शांत करें, जिज्ञासा उनकी शांत करें, जिज्ञासा उनकी शांत करें। कहकर कहानियां श्रेष्ठ सरस, कहकर कहानियां श्रेष्ठ सरस, बच्चों में नव उल्लास करे। कहकर कहानियां श्रेष्ठ सरस, बच्चों में नव उल्लास भरे। कहकर कहानियां श्रेष्ठ सरस, बच्चों में नव उल्लास भरे। बच्चों को यह सुविधाएं दें, खेले कूदे परिभ्रमण करें, खेले कूदे परिभ्रमण करें, खेले कूदे परिभ्रमण करें। पर रखें सावधानी पूरी, पर रखें सावधानी पूरी, वे कुसंग से बस बचे रहें। पर रखें सावधानी पूरी, वे कुसंग से बस बचे रहें। पर रखें सावधानी पूरी, वे कुसंग से बस बचे रहें। बच्चों को
व्यवहारिक श्रेष्ठ चिंतन देना अत्यंत आवश्यक है। केवल किताबी ज्ञान दिया तो उससे कुछ होने वाला नहीं। एक कुएं पर 4 पनिहार ने पानी भर रही थीं और बारी बारी रस्सी लेकर कुएं में घड़ा डालती थीं, पानी खींचती थीं, निकालती थीं। पहले ऐसा होता था कि रस्सी एक ही होती थी और पानी भरने वाले बहुत होते थे। तो खाली समय में वो चारों सहेलियां बात करने लगीं, उनमें वार्ता छिड़ गई। सभी ने अपने अपने लड़कों की प्रशंसा करना शुरू कर दी। एक ने कहा, मेरा लड़का तो इतना बढ़िया गाता है कि आगे चल करके देख लेना, उसको किसी राज दरबार में बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा, बड़ा मीठा गाता है। तो दूसरी बोली, मेरा लड़का इतना स्वस्थ सुडौल है कि कभी ना कभी किसी नाग पंचमी पर या किसी पर्व पर वह बहुत बड़ा दंगल जीतेगा, बड़ा पहलवान बनेगा। तो तीसरी बोली कि मेरा लड़का पढ़ाई में बहुत आगे, दिन रात किताब अपने आंखों के सामने से हटाता ही नहीं, देख लेना बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। चौथी से पूछा, तेरा लड़का? का मैं अपने लड़के के विषय में कुछ अनुमान नहीं लगा सकती। इतने में स्कूल की छुट्टी हुई। पहली वाले का लड़का देखो दूर से ही गाता हुआ आ रहा था। कहा, देख लिया कितना सुंदर गाता है। दूसरे का लड़का खूब छलांग लगाता हुआ उछकता कूदता आ रहा था, देखा क्या पहलवान है। तीसरे का लड़का किताब हाथ में लिए आंखों से लगाए और पढ़ता पढ़ता चला रहा था, देखा क्या पढ़ता है। तीनों लड़के अपनी मां पर नजर डालते हुए, अपनी अपनी मां पर नजर डालते हुए निकल गए। लेकिन चौथी का लड़का आया, उसने सभी को प्रणाम किया, अपनी मां के साथ में सभी के चरण स्पर्श किए और अपनी मां का घड़ा अपने सिर पर लेकर के घर को चलता बना। उसकी मां आराम से उसके पीछे पीछे चलने लगी। एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा, तुम्हारा लड़का बाद में क्या बनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इसका लड़का अभी क्या है वर्तमान में, ये उसने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। तो केवल कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होता, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। हमने बच्चों को कुमारावस्था में, युवा और किशोरावस्था में उन्हें जैसा ढाला है, जवानी में वैसा ही उनका सांचा बनता है। बंधुओं, जितने भी युवा हुए हैं हमारे देश के, उन्होंने बचपन में पहले अपने आप को तपाया है, अपने आप को गलाया है, तब वो बड़े बने हैं, तब वो महान बने हैं। स्वामी विवेकानंद को उनकी मां ने बनाया है, उनके गुरु ने बनाया है। नहीं तो ये छोटा सा लड़का तो और कहीं भटकने वाला था और गुरु ने उसको तपाया। जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र ने राम जी का निर्माण किया था, वैसे ये 16-17 वर्ष का लड़का काली के सामने खड़ा होकर के मांग रहा था, माँ माँ मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा बेरोजगार हूँ, मुझे रोटी चाहिए, मुझे भूख लगती है, मेरा भाई बेरोजगार है, मेरी बहन कुंवारी है, मेरी माँ विधवा है, मुझे रुपया दीजिए, मुझे पैसा दीजिए। और इस युवा की प्रतिभा और कड़क आवाज को सुनकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इसकी प्रतिभा को पहचाना। कहा, ये युवा कहीं रोजी रोटी में ही उलझ गया, केवल पेट की आग ही बुझाने में जुट गया, केवल अपने परिवार के ही पालन पोषण में लग गया, तो इसकी जो प्रतिभा दिखाई पड़ रही है, ये प्रतिभा कुंठित हो जाएगी। इसको तराशना चाहिए, इसको बनाना चाहिए। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, क्यों रे लड़के, तेरा नाम क्या है? कहा, मुझे नरेन कहते हैं। बंगाली भाषा में नरेंद्र को नरेन कहा जाता, मुझे नरेन कहते हैं। अरे नरेन, तू तो नरों का राजा है, तू तो मुकुटमणि है, तू तो विश्व का मुकुटमणि बनेगा। ये तू काली से क्या मांग रहा है? ये तू माँ से क्या मांग रहा है? अरे युवा, अरे जवान, तू अपनी जवानी को जगा। देख, केवल तू ही बेरोजगार है क्या? केवल तू ही भूखा है क्या?
देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में केवल एक बार चूल्हा जलता है। केवल तू अपने चूल्हे के लिए आग मांग रहा है। और बेटे देख, केवल तेरा ही भाई बेरोजगार है क्या? देश में लाखों नवयुवक अपनी चप्पल चटकाते फिरते हैं, उनके जूते घिस जाते हैं और 30-35 साल की अवस्था हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में लंबी क्यू लगी रहती है, उनको नौकरी नहीं मिलती। केवल तेरा ही भाई बेरोजगार है क्या? और केवल तेरी ही बहन कुंवारी है? दहेज की समस्या के कारण जाने कितनी बहनों की हाथों में लंबी उम्र तक मेहंदी नहीं रच पाती, उनका विवाह नहीं हो पाता। केवल तू अपनी बहन के लिए मांगेगा। तेरी ही माँ विधवा है, तुझे पता नहीं है देश में स्वतंत्रता संग्राम में जाने कितने वीर गति को प्राप्त कर गए, जाने कितनी वीरों की विधवाएं आज देश के अंदर है। केवल तेरी ही माँ विधवा है क्या? और बंधुओं, एकदम उस नरेन के अंदर स्फुरना आई, उसकी जवानी जागी और उसका यौवन जाग उठा और उसने काली के सामने खड़े होकर के कहा था, माँ माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मैं देश की कुछ सेवा कर सकूं। और उसके चेहरे की लालिमा को और भी अधिक गरिमापूर्ण बना दिया था काली ने। और यही बच्चा जब भगवा वस्त्र पहन करके निकल पड़ा, विदेशियों ने इसके ऊपर व्यंग कसे। ये भारत के लोग भी बड़े जादूगर लोग हैं, ये बड़े सपेरे लोग हैं, ये भी भला कोई वेशभूषा होती है? ये जब्बा पहन करके पगड़ी बांध करके निकल पड़े। तो बंधुओं, विवेकानंद ने कहा था, विदेशियों तुम्हारी संस्कृति को दर्जी सीता है, लेकिन मेरी संस्कृति को ऋषियों ने बनाया है और इस संस्कृति को कोई लज्जित नहीं कर सकता। यदि करेगा भी तो उसको खुद लज्जित होना पड़ेगा। एक बार एक इंडियन वहां पर इंग्लैंड की रोड पर घूम रहा था लंदन में, तो वो कुर्ता धोती पहने हुए था, युवा था। एक अंग्रेज ने सोचा कि इसकी बेइज्जती करना चाहिए, तो वो आया, पैंट सूट हैट टोप लगाया हुआ था और उसने आकर के उसको इंडियन की धोती की कांच पकड़ करके कहा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो इंडियन को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो उसने उसकी टाई पकड़ करके कहा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। कहा, दिस इज माई नेक टाई। तो इंडियन ने कहा, दिस इज माई बैक टाई। तुम आगे से टाई बांधते हो, हम पीछे से टाई बांधते हैं, और तुम्हारी टाई तो नाक पहुंचने के काम भी नहीं आती, लेकिन मेरी टाई का क्या कहना। मेरे देश की धोती, मेरी देश की चोटी, मेरे देश का यौवन, मेरे देश का पुरुषार्थ, मेरे देश की वीरता सारी दुनिया में आज प्रसिद्ध है, और हमारे देश को तुम लज्जित नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद ने पगड़ी बांधकर सारे देश विदेशों में ऐसी धूम मचाई कि लोग दंग रह गए। गीता पर ऐसा प्रवचन किया, जीरो पर ऐसा प्रवचन किया, लोगों ने कहा ये हमको विश्वास नहीं होता कि कृष्ण के पीछे न केवल गोप, न केवल ग्वालिन, और बल्कि गाय और बछड़े भी पूंछ उठा करके भागते थे। ऐसा हो सकता है क्या? क्या वाणी का इतना बड़ा विज्ञान है? और स्वामी विवेकानंद ने जब जीरो पर, ब्रह्मांड पर, ब्रह्म पर बोलना शुरू किया, विदेशी एकदम एकटक उनकी मुंह की ओर देखते हुए रह गए। और बोलते बोलते स्वामी विवेकानंद मंच से उठे और भागना शुरू कर दिया। सारे हॉल के लोग उनके पीछे गए। स्वामी जी रुकिए, अपनी बात तो पूरी कर दीजिए, आप कितनी बढ़िया बात बता रहे थे। स्वामी जी रुकिए रुकिए। उन्होंने कहा, इसका नाम यौवन है, इसका नाम आकर्षण है। कृष्ण को कृष्ण इसलिए कहा जाता है कि उनके अंदर गीता ज्ञान की वाणी का आकर्षण है। तो वास्तव में हमारे युवाओं में अब वैसा ओज, वैसे वाणी में प्रखरता, अब वैसे चरित्र में सुशीलता, और वह सौंदर्य जिसको आंतरिक सौंदर्य कहा जाता था, अब वह रहा नहीं। आज जवानों की जवानी जाने कहां पर चली गई। अरे सपूतो, भारती माँ तुमको आवाज दे रही है। आज तुम्हारी आवश्यकता है देश के लिए, आज तुम्हारी आवश्यकता है राष्ट्र के लिए। आज भारत माता पूरी तरह से दोबारा स्वतंत्रता की बेड़ियों में बंधने के लिए तैयार हो रही है। देश को खंड खंड करने का दोबारा से षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ऐसे समय में केवल तुम बिजली के तार काटते रहे, केवल तुम सरकारी संपदा को नष्ट करते रहे, तो फिर ये जवानी कोई काम नहीं आ सकेगी। अरे सूरमाओ, अरे जवानों जागो, भारती माँ तुम्हें पुकार रही है।
सपूतों भारती के माँ तुम्हें आवाज देती है, तुम्हें आवाज देती है। युवाओं राष्ट्र के संस्कृति हृदय की पीर कहती है, युवाओं राष्ट्र के संस्कृति हृदय की पीर कहती है। सपूतों भारती के माँ तुम्हें आवाज देती है, तुम्हें आवाज देती है, तुम्हें आवाज देती है। विखंडित हो रही है राष्ट्र की आदर्श समरसता, विखंडित हो रही है राष्ट्र की आदर्श समरसता। उपेक्षित हो रही है देव संस्कृति की सुगढ़ समता, उपेक्षित हो रही है देव संस्कृति की सुगढ़ समता। राष्ट्र की अस्मिता हर ओर से आघात सहती है, राष्ट्र की अस्मिता हर ओर से आघात सहती है। युवाओं राष्ट्र के संस्कृति हृदय की पीर कहती है, युवाओं राष्ट्र के संस्कृति हृदय की पीर कहती है। सपूतों भारती के माँ तुम्हें आवाज देती है, तुम्हें आवाज देती है, तुम्हें आवाज देती है। झकझोर कर इस राष्ट्र का गौरव जगा दो तुम, उठो झकझोर कर इस राष्ट्र का गौरव जगा दो तुम। इसी अभियान में निज शक्ति साधन प्रिय लगा दो तुम, इसी अभियान में निज शक्ति साधन प्रिय लगा दो तुम। युवा ऊर्जा समय की चाल को भी मोड़ देती है, युवा ऊर्जा समय की चाल को भी मोड़ देती है। युवाओं राष्ट्र के संस्कृति हृदय की पीर कहती है, युवाओं राष्ट्र के संस्कृति हृदय की पीर कहती है। सपूतों भारती के माँ तुम्हें आवाज देती है, तुम्हें आवाज देती है। युवाओं राष्ट्र के संस्कृति हृदय की पीर कहती है, युवाओं राष्ट्र के संस्कृति हृदय की पीर कहती है। सपूतों भारती के माँ तुम्हें आवाज देती है, तुम्हें आवाज देती है, तुम्हें आवाज देती है। आज भारत माता अपने सपूतों को दोबारा से पुकार रही है। अब सपूत दिखाई नहीं देते, कपूतों की भीड़ खड़ी हुई है। देश की जवानी आज पूरी तरह से सोती चली जा रही है। पहले हमारे देश के युवाओं के धनुष में बड़ी ताकत होती थी, वाणी में बड़ा ओज होता था, आंखों में बड़ा तेज होता था। बोले श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय।